Now I am going to explain the square and square root chapter, in which we will discuss about the square root of non-perfect square number by using long division method, or simply by simply by division method, as in NCERT. In the NCERT it is only division method it is mentioned. In other books it is called long division method. Both are correct. So now class 8, my next class are square and square root. Actually the students are feeling trouble in square and square root, particularly by division method. Now the question I am taking, that find find the square root of 5 up to 2 places of decimal. It means that square root of 5 is not a perfect square. There is no number whose square is equal to 5. हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 5 आता है. तो हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने से 9 आ जाता है. तो 1, 3, 1, 4, 9 आर परफेक्ट स्क्वायर, बट 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. So and here the question says that we have to find the square root of 5 up to how many places of decimal? 2 places. 2 places of decimal. Then first of all you will do 2 plus 1 means 3. 2 plus 1 3. अब बोलेंगे आप लोग कि क्यों आप 1 ऐड कर दिए सर, ठीक है ना. तो ये क्यों कर रहे हैं उसका आपको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो 5 जो है 5 कैन बी रिटेन एज 5.0. Yes sir. Both are same. Yes sir. Now here is 3. So we have to take 3 pairs of 0. 3 pairs of 0 का मतलब हो गया 3 into 2 यानी 6 zeros. Okay, 6 zeros. So here I have put after decimal 1 0. So I will put 1 2 3 3 4 5 6 0 ले लिया. तो डेसिमल के बाद हम 5 पॉइंट और यहाँ पे 6 0 ले लिए. यहाँ पे 2 प्लेसेस ऑफ निकालना है. 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमने 6 0 ले लिया. यही काम करना होगा. 3 अगर दिया है तो 4 पेयर ऑफ जीरोस आप ले लेंगे 1 ऐड करके. ओके, अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालेंगे. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट निकालेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हम ऐसे करके वर्टिकल लाइन खींच देंगे. ठीक है, ये करके खींच देते हैं. अब यहाँ पे आप पेयरिंग करेंगे. तो ऑलरेडी वी हैव टेकन 6 0 मीन्स 3 पेयर्स. तो ये हो गया. और ये डेसिमल से पहले वाला नंबर है, ये आपका पेयर नहीं हुआ. डेसिमल से पहले वाला जो नंबर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेग्रल पार्ट. ओके, इंटेग्रल पार्ट का मतलब इंटीजर नंबर है. 5 इज आल्सो ए इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो 5 इज ए पॉजिटिव इंटीजर. एंड डेसिमल के बाद वाला पार्ट जितना है ये सब, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट. ओके, डेसिमल पार्ट. ठीक है. नाउ 5 is not a perfect square, then you will tell me
विच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर टू गेट 5 और जस्ट लेस देन 5। तो भी हम लोग 2 2 जा 4 हो जाता है और 3 3 जा 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, यहाँ भी हम 2 लेंगे, 2 2 जा 4, तो ये हो गया। अब माइनस करेंगे, यहाँ 1 आ गया। तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट का हम लोग काम कर चुके। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखेंगे। अब ये डेसिमल का आप डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया उसका वर्क। देन यू विल हैव टू इंसर्ट द डेसिमल, आप तब डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ जीरोस लिख दिए। ठीक है, 4 है यहाँ पे, 4 को आपको 4 के बगल में एक बॉक्स, उसके बाद बॉक्स बना करके बॉक्स में 1 प्लेस डिजिट लिखेंगे, इसमें 10 प्लेस डिजिट लिखेंगे। ओके, ये 100 है तो हम लोग यहाँ पे 100 है, 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 10 100 होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर 4 के बगल में लिखना है सेम यहाँ पे बॉक्स में, जिससे कि मल्टीप्लाई करने से 100 हो या 100 से जस्ट बिलो हो। तो हम 2 लेते हैं, इसलिए कि ये 2 डिजिट नंबर बन जाता है। 4 2 जा 8 होता है और 10 है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हुआ, है ना। अगर आप देखिए इसी में आप 3 ले लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये एक्सीड कर गया 100 से, तो यही लेंगे हम लोग। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद फिर 2 लिख देंगे। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर 84 लिख दिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 16 आ गया। ठीक है, और ये 2 को इसमें ऐड कर देना है, ये वाला 2 इसमें ऐड होगा, जो लास्ट में होगा 1 पे, तो 4 4 हो गया यहाँ पे 44। और यहाँ पे नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो को यू विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो, एंड नाउ अब 4 4 है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस डिजिट हम लोग का एम्प्टी है, उसमें 1 है, 1 प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट बोथ आर सेम। ये 10th है और ये 100 है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसी से। अब यहाँ पर हमको आना चाहिए 1600 या 1600 से कम, तो यहाँ 4 4 जा 16 होता है। अब यहाँ पे अगर 4 हम ले लेंगे तो ऑब्वियसली आप देखिए 4 4 4 ले लिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117, 4 4 जा 16 और 117, तो एक्सीड कर गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 3 ही लेना होगा। जब 3 हम यहाँ लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 मैंने 13। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 3 लेंगे और यहाँ भी 3 ही लेंगे। ठीक है, 1 3 2 9। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे आपका 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये 5 है, ये 2 हो गया, ये कैंसिल। यहाँ पे 3 है तो 1 प्लेस इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ये 6 4 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो को हम लोग नीचे लाएंगे, ब्रिंग डाउन, है ना, हम लोग को नीचे लाना है। अब यहाँ पे देखिए 4 4 6 है, उसके बाद में एक हमको अपने 1 प्लेस डिजिट डालना है। उसके लिए ऐसा करना है कि इससे उसी से मल्टीप्लाई करने से 27,100 आए या उससे जस्ट थोड़ा सा कम आए। तो आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 7 जा 28 होता है, तो एक्सीड कर जाएगा। तो 7 नहीं लेकर के हम 6 यहाँ लेते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो 6, तो 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36 प्लस 3 तो 39, कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 7 27, 2
6 4 जा 24 प्लस 2 26, तो हम लोग उतना के बराबर ले आए। यहाँ पे हम लोग को 6 ही लिखना होगा, यहाँ पे 6 लिखना होगा। तो यहाँ पे 2 6 7 9 6। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 0, यहाँ पर से 1 कैरी करेंगे तो वी विल गेट 3 एंड दिस विल कैंसिल बिकॉज इट बिकम्स 6। सो इतना ही कर देंगे, यहाँ पर आपका रोक देंगे हम लोग फाइंडिंग, इसलिए कि ये जो है चलता ही चला जाएगा। बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है it will give a non-terminating and non-repeating decimal. It is an irrational number, so it is not a perfect square, so its decimal representation will be non-terminating and non-repeating. So square root of 5 is approximately equal to 2.236. Now the question is we have to find, हम लोग को निकालना है 2 places of decimal। तो यहाँ पे 2 places of decimal यहाँ तक निकालना है। Here we have founded up to 3 places of decimal। तो यहाँ पे आपका ये जो है 6 है यानी 5 या 5 से एक्सीड कर रहा है। तो इसको राउंड अप करने के लिए 2.2 इसको हटा देंगे और 6 को 0 बना देंगे, ठीक है। Yes, sir. या इसको हम लिखेंगे 2.24। तो अप्रॉक्सीमेट फॉर्म होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.24 Yes. है ना। दिस इज़ द आंसर। एक मरतबा हम रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू 2 places of decimal। नाउ 2 places is written, then you will add 1, so it will come 3. Now you will have to take 3 pair of zeros. 3 pair of zeros means there are 6 zeros. So 5 is written, so 5 में पॉइंट लगा के 6 zeros ले लीजिएगा। उसके बाद आप पेयरिंग करने लगिएगा। तो हियर इज 6 0 तो पेयर हो गया, 5 पेयर नहीं होगा। डेसिमल से पहले वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल से बाद वाला पार्ट इट इज़ डेसिमल पार्ट। तो वे नंबर लिखना है हमको जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से जस्ट 5 से कम हो। तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट आप जैसे डेसिमल पार्ट ख़त्म हो गया, डेसिमल आपको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे इंसर्ट मतलब रखना, आप रख देंगे। 2 0 लाएंगे। अब 2 2 को ऐड करें, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा 4 के बाद में हम एक बॉक्स बना दिए। 4 10th प्लेस डिजिट में हो गया, ये 1st प्लेस डिजिट में हो गया। 100 लाना है तो 2 और 2 यहाँ पर रखते हैं तो 84 होता है, 3 3 रखते हैं तो 129 होता है। तो ये एक्सीड कर जाता है, तो 2 ही रखें हम। 2 रखेंगे तब 84 हुआ, ये 16 उतर गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ 0 को आप ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर इसको 2 और 2 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 44 हुआ। 3 हमको पहले मालूम नहीं है। 4 4 और लास्ट में 1st प्लेस डिजिट के लिए बॉक्स बनाते हैं। इन जनरल 1st प्लेस डिजिट के लिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि 1600 आना चाहिए। 1600 से थोड़ा कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 अगर देते हैं तो एक्सीड कर गया, तो 3 देना होगा हम लोग को। 1st प्लेस डिजिट में हम लोग को 3 पुट करना होगा, तो 3 वी विल पुट 3 3 या 9 और फिर इसको इनटू करेंगे तो 1329 आ रहा है। तो 3 लिया तो 3 3 या 9 एंड ये आपका बैलेंस हो रहा है 271। अगेन 2 पेयर ऑफ जीरोस को हम लोग को ला करके दिखना है नीचे, और यहाँ पे 3 3 को ऐड करके, ये 3 3 को ऐड करके यहाँ लिखे हैं 6, ओके। और ये 6 हम लोग मालूम नहीं है अभी, है ना। तो 4 4 6 के बाद में फिर हम लोग एक बॉक्स बना दिए। 1st प्लेस डिजिट हमको पता नहीं, 10th प्लेस डिजिट, 100 और ये 1000 प्लेस डिजिट है। अब यहाँ पे हमको जब 2 डिजिट्स को नीचे लाए हैं तो 27,100 यहाँ लाना है। तो 27,100 लाने के लिए या उससे कम लाने के लिए हमको देखना होगा। तो यहाँ का 2 डिजिट आप लीजिए 27,
ये 4 का टेबल पढ़िएगा तो 4 का टेबल पढ़िएगा तो 7 टाइम्स में 28 हो जाता है। तो 7 टाइम्स में 28 हो जाता है, तो अगर दोनों में वंस प्लेस डिजिट में 7 पुट कर देंगे तो ये 27,100 से एक्सीड कर जाएगा। देयरफॉर हम लोग इसको 6 ही रखेंगे दोनों में, ठीक है। और बॉक्स में हमेशा सेम नंबर रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 6 करके हम लोग ये किए तो 26,796 हुआ। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ बच जा रहा है। चूँकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 5, तो आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो तो कुछ ना कुछ बचेगा, इसलिए कि इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकलता है, इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। अब यहाँ पर देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 2.236। सो यहाँ पर ये 1000th प्लेस में इट इज़ 1000th प्लेस, इट इज़ 100th प्लेस, इट इज़ 1st प्लेस, है ना, और यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसको 2 प्लेस तक राउंड अप करना है, तो यहाँ आप 1 ऐड करेंगे और इसको 0 करेंगे। ये राउंडिंग ऑफ नंबर आपको क्लास 3 में बतलाया गया है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 ऐड किए तो 4 हो गया। तो इसका राउंडिंग हो गया, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर लाना था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.24। सो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई परेशानी या कोई भी डाउट्स होगा तो डाउट के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये एक्सेल एडुकेशन एकेडमी ये चैनल का नाम है। बाई साजिद अख्तर कर देंगे, अगर तो साजिद अख्तर कर देंगे तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो में हमारा बहुत सारा होगा, तो उसमें 11-12 का भी होगा, लेकिन 8 का भी वीडियोस हम उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमको बनाने में एक हाँ ना, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब भी करें, और इससे क्या होगा कि आपको एक पूरा क्लास 8 का मैथमेटिक्स का हो या साइंस का हो या कोई भी टॉपिक हो, मैथमेटिक्स का तो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स का A to Z आपको हम देंगे चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज करके टेस्ट भी ले लेंगे, तो आप लोग को उससे बहुत बेनिफिट होगा। एक्चुअली स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है, हम नहीं कहेंगे कि सारे स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो भीड़ भाड़ में होता है और जूम ऐप में होता है, तो उसमें क्या होता है तो थोड़ा सा ढेर बच्चे होने के चलते ट्यूशन टाइप से पढ़ाई नहीं होती है। इसके चलते बहुत सारे चीज़ नहीं समझते हैं। उसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स निकाला है, उसके हिसाब से देखिए ये सब पार्ट जो है आपको जनरली नहीं मिलेगा किसी कोचिंग्स में। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर बेल को आप क्या करें भाई, है ना, इसको दबाएं, ठीक है, पुश कर देना, इसको पुश कर लें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। I will say that they will get from my video, they will get the basic concept, and I am sure that they will understand each and everything from square and square root and from each topic of mathematics. And anybody having any type of difficulty in any question, and those who are in the higher classes, suppose that in 9, 10, 11, 12 and even the BSc also, so but up to 12,
they can ask any type of difficulty they are facing, because their examination is very near, and class 10 students as well as class 12 students are very near. Your brothers and sisters might be in class 10 or class 12, so they can ask their difficulty, and I will tell my number 7903019117. This is my WhatsApp number. So in the evening time I will give the time in which I can solve their doubts without any fee. Doubts. This is my social work, and in this way many of them will join. Thank you. Have a good day.